उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में सौबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की नई प्रशासनिक बिल्डिंग और वाइस चांसलर आवास का उद्घाटन किया। करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह आधुनिक भवन अब विश्वविद्यालय की प्रशासनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। 5 वर्ष पहले स्थापित इस विश्वविद्यालय की गतिविधियां अब तक पुराने भवन से संचालित हो रही थी, जहां सीमित स्थान और सुविधाओं की कमी से दिक्कतें थी। तो नए भवन से प्रशासनिक कार्यों में सुधार और गति आने की उम्मीद है। अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उदय शंकर नृत्य अकादमी और फलसीमा में आयोजित एसडीजी अचीवर्स अवार्ड वितरण समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभागियों को एसडीजी अचीवर्स अवार्ड देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है और ऐसे सम्मान समारोह लोगों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। समारोह में स्थानीय स्तर पर विकास, पर्यावरण और सामाजिक योगदान से जुड़े हुए प्रयासों की सराहना की गई। आप सबसे प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी इस दिशा में काम करेंगे। भाइयों बहनों, सतत विकास का अर्थ विकास की गति बढ़ाना नहीं है, बल्कि ऐसा विकास करना है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करे। मेरा मानना है कि हमारे राज्य में जिस प्रकार की संवेदनशील स्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ का विकास इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन साधने का होना चाहिए। यानी कि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। हम सभी जानते हैं, हमको प्रत्येक वर्ष यहाँ अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जब पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा विकास होता है, एक संतुलन स्थापित होता है। और एक दूसरे से अगर अलग होते हैं तो फिर दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य रखे गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं, राज्य सरकार के स्तर से भी, आप सबके माध्यम से भी। और हमारी सरकार ने इकोलॉजी इकोनॉमी संतुलन स्थापित सुनिश्चित करने के लिए त्रिस्तंभीय एवं 9 सूत्री नीति की शुरुआत भी की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। मुझे आप सबको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, जैसा मनोज पंत जी ने भी बताया और हमारे प्रमुख सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी ने भी बताया और अजय टमटा जी ने भी बताया कि हम जहां प्रथम वर्ष में नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में हम लोग 10वें स्थान पर थे और आज हम पूरे देश में पहले स्थान पर हैं। और मैं इस बार जब विधानसभा में बजट पर बोल रहा था तब भी मैंने ये बात कही थी कि हम कहते हैं कि एसडीजी इंडेक्स में हम पहले नंबर पर आए हैं। हमारा नाम पूरी इंडिया में सभी राज्यों में पहले नंबर पर है। तो ये बहुत सामान्य सा लगता है कि हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एसडीजी इंडेक्स में पहले नंबर पर हैं, लेकिन इसके कितने मानक हैं? बहुत सारे मानक हैं। जैसा मैंने सुंदरम जी अभी कह रहे हैं, जब हमको ये अवार्ड मिला था एसडीजी इंडेक्स में पहले नंबर पर हम आए थे, तो मैंने कहा कि बहुत सारे पैरामीटर अभी ऐसे हैं जिनमें हमने बहुत काम करने की अभी हमें आवश्यकता है। जहां हमने अच्छा किया है वहां तो हमें सस्टेन करना है, लेकिन जो हम अच्छा नहीं कर पाए हैं या थोड़ा पीछे है उनको भी हमें बहुत अच्छा करना है। इसलिए हमको सच में बहुत एक तरह से गौरव की अनुभूति भी होती है कि पूरे देश के अंदर हमने कई सारे पैरामीटरों में बहुत अच्छा काम किया है। सुशासन के क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्रों के विकास में, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सभी मिला के तब जाके एसडीजी इंडेक्स बनता है। और ये पहला स्थान प्राप्त करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी जो विकास की यात्रा है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी कि उसकी दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और सही है। और ये हमारी सबकी जन भागीदारी,
सामूहिक प्रयास और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी परिणाम है। भाइयों बहनों, जैसा हम सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का हमने संकल्प लिया है और उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड से भी विकसित भारत के निर्माण की दिशा में संकल्पित होकर निरंतर कार्य किया जा रहा है। बीते 4 वर्षों में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई गई है, जिससे आज प्रदेश का समग्र विकास, संतुलित विकास सुनिश्चित हो रहा है। हमारी सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में समन्वय करते हुए विकास योजनाओं को संचालित करने पर विशेष ध्यान दे रही है और इस दिशा में कार्य करते हुए हमने राज्य में जीडीपी की तर्ज पर अब एक नया काम और हुआ है। जैसे आप लोगों ने एक गाना भी आजकल चलता है, सुना होगा, पहली बार। सुना है कि नहीं? सुना है ना सबने? अगर नहीं सुना है तो मैं एसटीजी अचीवर्स अवार्ड वाले जितने भी हमारे आज प्रतिभागी आए हैं उन सबसे ये अनुरोध करूंगा कि वो गाना जरूर एक बार सुन लें। हमारे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इस भाषा के सभी जो हमारे कलाकार हैं, उन कलाकारों ने एक शानदार गाना तैयार किया हुआ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो राज्य के अंदर हुई हैं उसमें समाहित करने का प्रयास किया है। तो मैं कह रहा था कि जीडीपी की तर्ज पर जीईपी अर्थात ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट्स इंडेक्स जारी करने की शुरुआत भी पूरे भारत में सबसे पहले हमारे राज्य उत्तराखंड में हुई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के मध्य एक सामंजस्य स्थापित हो सके। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे आज उत्तराखंड की पहचान देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हुई है। ये हमारे प्रयासों का ही परिणाम है, हम सबके सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि जहां राज्य की आर्थिकी 1.5 गुना बढ़ी है, वहीं बीते 1 वर्ष में राज्य की जीएसटीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बीते 4 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, हमने रोजगार देने के मामले में भी अच्छा प्रयास किया है और बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। आज राज्य का बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। बीते 4 वर्षों में होम स्टे के क्षेत्र में उद्योग, स्टार्टअप, हेलीपोर्ट, हाईवे, रोपवे, ग्रीन एनर्जी और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और इसी सकारात्मक बदलाव का परिणाम है कि राज्य में रिवर्स पलायन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो ये दर्शाता है कि अब लोग पहाड़ में भी बेहतर भविष्य देख रहे हैं और अपने अपने पुश्तैनी गांवों को, अपने पैतृक गांवों को वापस लौट कर आ रहे हैं और अनेक प्रकार के रोजगार और स्वरोजगार को अपना रहे हैं। आप देखिए अब कि यहीं हमारे यहाँ जागेश्वर आने वालों की संख्या कितनी बढ़ गई है। आदि कैलाश यात्रा इस समय चल रही है और 22, 23, 24 दिनों में हर दिन 1000 से ज़्यादा लोग आदि कैलाश के दर्शन कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। लगभग 1 माह में ही 25 लाख के लगभग जो है 4 धाम यात्री अभी तक आ चुके हैं। हेमकुंड साहब जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी हो रही है। हमारे पूर्णागिरी क्षेत्र में मैंने अभी कल ही पूछा था तो 22 लाख लोगों ने अभी तक माँ पूर्णागिरी के दर्शन कर लिए हैं। और हमारे डीएम साहब यहाँ बैठे हैं, नैनीताल वाले कहाँ चले गए? तो अभी ये कल ही बता रहे थे कि एक दिन में 28-30 हज़ार लोग कैंची धाम में आ रहे हैं।